धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रथम अध्याय। यथार्थ गीता भावार्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय, ये दोनों मन के भीतर ही स्थित हैं। अज्ञान से घिरा हुआ मन धृतराष्ट्र के समान जन्म से ही अंधा होता है, किंतु संयम और साधना के माध्यम से मन देखने, सुनने और समझने लगता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, तब तक मन की दृष्टि विकारों पर ही बनी रहती है। ये शरीर ही एक क्षेत्र है। जब हृदय रूपी देश में दैवी संपत्तियों का प्रभाव बढ़ता है, तब ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब आसुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव होता है, तब यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा विवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वो एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये गुण उससे कर्म कराते ही रहते हैं। जान लेने पर भी कर्म समाप्त नहीं होता, क्योंकि कर्म शरीर के लिए आवश्यक आहार के समान है। जब तक प्रकृति और उसके गुण जीवित हैं, तब तक जीव इनसे बंधा रहता है। जन्म और मृत्यु का ये क्षेत्र, विकारों का क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म जो परमात्मा में प्रवेश कराता है, वही धर्म क्षेत्र है। गीता में कहा गया है, ये शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसे जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर रूपी क्षेत्र में 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये सब स्थित हैं। यही तीनों गुणों का विस्तार है। इस शरीर में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां युद्ध करती रहती हैं, दैवी संपदाएं और आसुरी संपदाएं। यही पांडव और कौरव की संतानें हैं, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। जब मनुष्य अनुभवी महापुरुष की शरण में जाता है, तभी इन दोनों प्रवृत्तियों के संघर्ष का वास्तविक सूत्रपात होता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का युद्ध वास्तविक युद्ध है। दुनिया के इतिहास में अनेक युद्ध हुए, लेकिन उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिली। सच्ची विजय वही है जो प्रकृति को शांत करके प्रकृति से परे परम सत्ता का साक्षात्कार कराए। यही ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं होती। यही मुक्ति है जहाँ जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा ये जान सकता है कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। जैसा जैसा संयम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती जाएगी।